$1.2 मिलियन की सालाना सैलरी, यानी 30 करोड़ रुपए मिल रहे हैं सिर्फ इस लाइट हाउस की रखवाली करने के। क्या आप में हिम्मत है इस जॉब को करने की? आपका ना कोई बॉस होगा जो नजर रखेगा आप पर, जब आप यहां काम कर रहे होंगे। जब दिल करे आराम से सो जाओ, आराम से उठो, बाहर का नजारा एंजॉय करो, मछली पकड़ो। यहां आपको कोई रोक टोक करने के लिए नहीं होगा। आपका काम होगा सिर्फ यह ध्यान रखना कि लाइट हाउस के ऊपर लगी लाइट कभी बंद ना हो। अगर कभी लाइट बंद हो जाए तो तुरंत उसे फिर से चालू कर देना, बस आपको इतना ही करना है। 30 करोड़ रुपए मिलेंगे सिर्फ एक लाइट को देखने के लिए कि वह सही से काम करती रहे। लेकिन अच्छी खबर यहीं खत्म होती है और बुरी खबर यह है कि यह दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों में से एक मानी जाती है, समुद्र के लाइट हाउस की रखवाली करना, क्योंकि यह लाइट हाउस बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच है। अब बताइए, क्या आप 30 करोड़ रुपए के लिए यह नौकरी करना चाहेंगे? यहां रहते समय आप किसी से भी संपर्क नहीं कर पाएंगे। अकेलापन हमेशा आपको घेरे रहेगा। सबसे डरावनी बात यह है कि यहां अक्सर विशाल बड़े बड़े तूफान आते हैं। इन तूफानों का तांडव इतना खतरनाक होता है कि कभी कभी समुद्र की लहरें सीधे लाइट हाउस टावर के सबसे ऊपरी हिस्से तक टकराने लगती हैं, मानो अगले ही पल पूरा समुद्र आपको निगल जाएगा। यह तस्वीर एक बचाव अभियान के दौरान ली गई थी। इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि लाइट हाउस का रखवाला किस तरह खतरनाक तूफान के बीच घिरा हुआ है। अगर यह तूफानी लहरें चारों तरफ से लाइट हाउस को घेर लेती तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। ये सब जानने के बाद आप में फिर भी हिम्मत है इस नौकरी को करने की? वैसे इस अजीबोगरीब नौकरी को देखने के बाद आपके दिमाग में भी यह सवाल आ रहा होगा कि इस लाइट हाउस को आखिर बनाया ही क्यों गया है, और यह बात क्यों जरूरी है कि लाइट हाउस की लाइट हमेशा जलती रहनी चाहिए। इस लाइट हाउस की पूरी कहानी जानने के लिए आपको इतिहास में पीछे लौटना होगा। उस दौर में जब लंबी दूरी तय करने के लिए ना कोई गाड़ी थी और ना ही कोई आधुनिक वाहन, तब लंबी यात्राओं का एकमात्र रास्ता था समुद्र। कहानी शुरू होती है एक नाविक से, कैप्टन मॉरिस। ये बहुत ही जबरदस्त नाविक था और अपने खतरनाक समुद्री सफर के बारे में जाना जाता था। इसके साथ एक घटना होने वाली थी। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा। उसकी लकड़ी का जहाज तेज लहरों में आगे बढ़ रहा था। पानी के नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें थीं जो दिखाई नहीं दे रही थीं। जहाज चट्टानों से टकरा जाता है और समुद्र में डूब जाता है, लेकिन कैप्टन किसी तरह से बच गया। उस हादसे ने कैप्टन मॉरिस को सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन्हें एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे खतरे का अंदाजा पहले ही लगाया जा सके। आपको तो पता ही होगा कि महासागर कितना ज्यादा बड़ा है, और प्रशांत महासागर तो हद से ज्यादा बड़ा है। अगर हम पूरी दुनिया की जमीन एक जगह इकट्ठा कर दें, सातों महाद्वीपों को मिलाकर, तो भी प्रशांत महासागर ज्यादा बड़ा होगा। अब शायद आपको अंदाजा हो गया होगा कि यह महासागर आखिर कितना विशाल है। पुराने दौर में जब नाविक इस अनंत समुद्र में सफर किया करते थे, तब उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता था कि अगली जमीन कितनी दूर है और वहां तक पहुंचने का सही रास्ता कौन सा है। उस समय दिशा खोजना दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था। ना कोई जीपीएस, ना कोई रडार, ना कोई आधुनिक तकनीक जो उन्हें रास्ता दिखा सके। लेकिन सोचिए, आज के द्वार में भी कई बार लोग गूगल मैप्स देखते हुए गलत मोड़ ले लेते हैं, तो फिर सदियों पहले खुले समुद्र में सफर करने वाले नाविकों के लिए सही रास्ता ढूंढना कितना मुश्किल रहा होगा। इसलिए नाविकों को हजारों किलोमीटर लंबे इस खतरनाक समुद्र में सूरज, चांद, सितारों और कुछ बेहद पुराने दिशा सूचक उपकरणों के भरोसे सफर करना पड़ता था। दिन में सूरज उनकी दिशा तय करता और रात में चमकते सितारे, लेकिन प्रशांत महासागर में एक छोटी सी गलती भी इंसान को हमेशा के लिए गायब कर सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ था कैप्टन एलिस और उनके साथियों के साथ। वे लोग अपने जहाज से प्रशांत महासागर पार कर रहे थे। कुछ ही मिनटों में पूरे आसमान पर काले बादल छा गए। जिन सितारों को देखकर ये लोग रास्ता पहचान रहे थे, वे सितारे अब पूरी तरह गायब हो चुके थे और उनका जहाज तूफान के बीच खिलौने की तरह उछलने लगा। उस घने अंधेरे में उन्हें यह तक समझ नहीं आ रहा था कि जहाज किस दिशा में जा रहा है। पूरी रात तूफान चलता रहा और जब अगली सुबह हुई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों तरफ सिर्फ अनंत पानी था, ना कोई जमीन, ना कोई द्वीप, ना ही वापस लौटने का रास्ता। वे लोग प्रशांत महासागर के बीचों बीच पूरी तरह खो चुके थे। दिन बीतने लगे। साथियों के पास ना ही कुछ खाने के लिए बचा था और ना ही कुछ पीने के लिए। भूख और प्यास ने सभी को कमजोर बना दिया। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह थी कि चारों तरफ पानी होने के बावजूद वे लोग प्यास से तड़प रहे थे, क्योंकि समुद्र का पानी इतना ज्यादा नमकीन होता है कि इंसान उसे पी नहीं सकता। धीरे धीरे साथी एक एक करके मरने लगे। जहाज पर चीखें खामोशी में बदलने लगीं। लेकिन कई दिनों तक मौत से लड़ने के बाद कैप्टन एलिस को दूर क्षितिज पर आखिरकार जमीन दिखाई दी, और फिर बहुत मुश्किल से वे लोग वहां पहुंचे जहां जाकर उनकी जिंदगी और मौत के बीच
चल रही वह खौफनाक जंग खत्म हुई। अब दुनिया के सबसे पहले लाइट हाउस की शुरुआत होने वाली थी। भूमध्य सागर के किनारे बसा मिस्र का मशहूर शहर अलेक्जेंड्रिया उस दौर में व्यापार और संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था। वहां का शासक था टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फ्स। दुनिया भर से बड़े बड़े जहाज यहां व्यापार करने आते थे, लेकिन इस शहर के साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी। अगर किसी जहाज को अलेक्जेंड्रिया के बंदरगाह तक पहुंचना होता तो उसे समुद्र के एक बेहद खतरनाक हिस्से से गुजरना पड़ता था। समस्या ये थी कि बंदरगाह के आसपास समुद्र के नीचे विशाल और नुकीली चट्टानें छिपी हुई थीं। तेज रफ्तार से आने वाले कई जहाज इन पत्थरों से टकरा जाते और समुद्र में डूब जाते, और उनके साथ लाखों का कीमती सामान भी पानी में समा जाता। लगातार हो रहे इन हादसों की वजह से राज्य को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। राजा टॉलेमी समझ चुका था कि अगर इसका समाधान नहीं निकाला गया तो अलेक्जेंड्रिया का समुद्री व्यापार कभी सुरक्षित नहीं हो पाएगा। इसीलिए उसने उस दौर के सबसे महान वास्तुकार सोस्ट्रेटस को बुलवाया और उनसे इसके समाधान के लिए मदद मांगी। दोनों ने मिलकर एक शानदार योजना बनाई, एक ऐसी विशाल रोशनी की मीनार बनाने की योजना जो समुद्र में चलने वाले जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिखाएगी और साथ ही पानी की लहरों के नीचे छिपे खतरनाक पत्थरों से भी उन्हें सावधान करेगी। पूरी मेहनत के साथ सोस्ट्रेटस काम में जुट जाते हैं, लेकिन उस समय उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे जो बना रहे हैं वह आगे चलकर प्राचीन दुनिया के सबसे महान अजूबों में से एक कहलाएगा, अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस। अलेक्जेंड्रिया के तट पर मौजूद फेरोस द्वीप के ऊपर यह विशाल लाइट हाउस आसमान को छूती हुई ऊंचाइयों तक खड़ा था। इसकी ऊंचाई लगभग 384 फीट थी और इसे चमकते हुए सफेद संगमरमर से बनाया गया था। इस लाइट हाउस के सबसे ऊपर एक विशाल आग हर समय जलती रहती थी, जिसके लिए लगातार तेल और लकड़ियों की आपूर्ति की जाती थी। यही आग रात के अंधेरे में समुद्र के बीच दूर दूर तक अपनी रोशनी फैलाती थी। इतना ही नहीं, इस लाइट हाउस को दुनिया के 7 प्राचीन अजूबों में भी शामिल किया गया था। लेकिन सिर्फ इसकी ऊंचाई ही इसे खास नहीं बनाती थी, बल्कि इसके पीछे छिपा इसका बेहतरीन डिजाइन भी लोगों को हैरान कर देता था। सोस्ट्रेटस ने इसकी रोशनी को और ज्यादा दूर तक पहुंचाने के लिए शीशों और लेंस का एक खास सिस्टम तैयार किया था। इसी तकनीक की मदद से मीलों दूर मौजूद जहाजों को भी इसकी चमक साफ दिखाई देती। जैसे ही इस लाइट हाउस के बनने की खबर दूर दूर तक फैली, समुद्र में सफर करने वाले नाविकों ने राहत की सांस ली। अब उन्हें अलेक्जेंड्रिया के आसपास मौजूद खतरनाक और पत्थरीले पानी में रास्ता भटकने का डर नहीं था, क्योंकि यह लाइट हाउस उन्हें सुरक्षित रास्ता दिखाने लगा। धीरे धीरे यह लाइट हाउस नाविकों के लिए सुरक्षा का प्रतीक बन गया और यहीं से पूरी दुनिया में लाइट हाउस का विचार फैलना शुरू हुआ। शुरुआत में लाइट हाउस सिर्फ समुद्र के किनारों पर बनाए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे दुनिया भर में समुद्री व्यापार बढ़ने लगा, वैसे वैसे समुद्र के बीच मौजूद खतरनाक चट्टानों और व्यस्त व्यापारिक रास्तों के पास भी लाइट हाउस बनने लगे। इसीलिए आज आपको समुद्र के बीचों बीच अलग अलग जगहों पर लाइट हाउस दिखाई देते हैं। शुरुआत में इन लाइट हाउस में सिर्फ आग जलाई जाती थी, लेकिन हर वक्त लकड़ी, तेल और कोयला जलाना आसान नहीं था। फिर मोमबत्तियां, गैस लैंप और ओनेल लैंप आए, लेकिन उनकी रोशनी इतनी तेज नहीं होती थी। इसके बाद जब बिजली और लाइट बल्ब का आविष्कार हुआ तो लाइट हाउस भी इलेक्ट्रिक लाइट पर शिफ्ट होने लगे। लेकिन सवाल यह था कि लाइट हाउस की लाइट आखिर मीलों दूर तक दिखाई कैसे देती है? इसका जवाब था लेंस। 1800 तक लेंस को बल्ब के पीछे लगाया जाता था। बाद में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि अगर बल्ब को लेंस के सामने लगाया जाए तो रोशनी को और ज्यादा दूर तक भेजा जा सकता है। लेकिन उस समय के लेंस बहुत मोटे होते थे। तभी इस कहानी में प्रवेश होता है फ्रांस के वैज्ञानिक ऑगस्टन जीन फ्रेजनेल का। फ्रेजनेल ने एक नया लेंस डिजाइन बनाया। उन्होंने लेंस को पतला किया और उसे इस तरह डिजाइन किया कि सारी रोशनी एक ही दिशा में केंद्रित होने लगी। यही था फ्रेजनेल लेंस। इस आविष्कार ने लाइट हाउस की दुनिया बदल दी। अब लाइट हाउस की रोशनी मीलों दूर समुद्र में भी साफ दिखाई देने लगी थी और इसी तकनीक की वजह से अनगिनत जहाज खतरनाक चट्टानों और तूफानी रास्तों से बच पाए। दोस्तों, दुनिया की इस खतरनाक नौकरी को क्या आप करना चाहोगे? हमें कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है और आप इसका दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।